पूरी है और वो चार्ट्स एक्चुअली आपकी स्क्रीन पर फिर से लेके आना चाहेंगे, कॉलम्स जहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि सोने ने डॉलर टर्म्स में क्या किया है और रुपी टर्म्स में क्या किया है। ये काफी डिस्टिंक्ट चार्ट्स है क्योंकि अगर आप देखें पिछले एक साल में 0.25% जैसी तेजी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, लेकिन ये डॉलर टर्म्स में है। जब हम रुपए में यहाँ पर सोने को देखते हैं तो करीब करीब 13% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और ये काफी एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न हमने इस साल में बनता हुआ देखा। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मूव आया, रुपए में डेप्रिसिएशन आया, तो डॉलर में सोने में इतने रिटर्न्स नहीं देखने को मिले, लेकिन एशियन करेंसीज में और कुछ दूसरी हाई यील्डिंग करेंसीज में हमने सोने में रिटर्न्स काफी अच्छे आते हुए देखे हैं। तो अगर आपने सोना इस साल की शुरुआत में खरीदा था, भारतीय बाजारों में 13% की रिटर्न्स आपने यहां पर आते हुए देखे हैं। कुणाल, क्या यही पैटर्न अगले साल भी देखने को मिल पाएगा? जी, अगले साल पैटर्न ऐसा देखने मिलेगा कि आपको डॉलर टर्म्स में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे एज कंपेयर टू इंडियन रुपी टर्म्स में। सो ये पूरा जो सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा। जब जब गोल्ड में लंबी तेजी होती है तब जब उसका तेजी के पीछे मेन रीजन होता है डॉलर इंडेक्स का नीचे आना। सो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर या मार्च या अप्रैल के बाद डॉलर इंडेक्स में क्रैक आ सकता है। ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स 114.15 का हाई करके 104.5 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो 2-3 महीने में एकदम नहीं, बट गोइंग फॉरवर्ड डॉलर इंडेक्स में और आपको गिरावट देखने मिलेगी एंड दैट विल रिमेन द की। जो गोल्ड की ब्यूटी है मनीषा जी, वो यही है कि इवन दो आपको इंटरनेशनली गोल्ड में कोई इजाफा देखने नहीं मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट डोमेस्टिक मार्केट में 10% ऊपर है। सो कोई ना कोई फैक्टर ऐसा आ जाता है, या डोमेस्टिक में कभी ड्यूटी बढ़ जाती है, या डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे सो जैसे करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है। सो कोई ना कोई रीजन से गोल्ड आउट परफॉर्म करता रहा है और आगे जाके शायद कॉमेक्स की कंपैरिजन में गोल्ड आउट परफॉर्म ना कर पाए, बट गोल्ड में तेजी तो बनी रहेगी। ओके, तो तेजी सोने में बनी रहेगी, यही आउटलुक यहाँ से बना है। डेप्स पे खरीदारी के साथ ही आप चले। लेकिन हम बात सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी कर लेते हैं। तीसरी सीरीज आज से ओपन हो गई है, 23 दिसंबर तक ये खुली रहेगी और जो इशू प्राइस है वो 5409 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। और आपको पता ही है कि जो मेच्योरिटी पीरियड होता है इसमें वो 8 साल का होता है और हर साल यानी सालाना 2.5% के आसपास का ब्याज मिलता है। कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो तीसरी सीरीज है, कैसे रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या व्यू है? बिल्कुल, तीसरी सीरीज शुरू हो रही है। उसका पीरियड जो है दिसंबर 13 से 22 तक का पीरियड है और इसी बीच में थर्ड सीरीज के साथ फोर्थ सीरीज भी इश्यू की जाएगी। बिल्कुल, सरकार के 2.5% और रेट एप्रिसिएशन की वजह लोगों का इंटरेस्ट बना है। पहले तो आम पब्लिक लेती थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, हम देख रहे हैं कि काफी ज्वेलर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी मैं कहीं बैठा था, बात कर रहा था, तो हमारे परिवार से ही हमारे कजिन है दूर से, तो मैंने उनको पूछा कि भाई उन्होंने और कोई नया शोरूम लिया, तो बोले अभी कैसे करेंगे, तो बोले हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले चुके हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली लॉकिंग पीरियड इसका 8 साल का है, लेकिन मार्केट में ये रोटेशन में आता है तो उसके ऊपर लोन लेके भी काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके लोगों के दिमाग में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ही, और आने वाले समय में जिस समय से शुरू हुआ तब से लेके आज तक एक रेट एप्रिसिएशन जो दूसरा फायदा हुआ है, साथ में 2.5% और एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है कि भाई चलो आपको कहीं कैरी करना नहीं, लेना नहीं, जाना नहीं, तो लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ। रेट तो जो इब्जा का रेट जो आता है वही रेट से होगा और उस रेट से लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा। और जहां तक सवाल है 5400 का, लोग आने वाले समय में 1 जनवरी के बाद सोने को एकदम शूट करता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजी वापस सोने में आएगी और हो सकता है कि सोना करीबन ये जो 54-55 से लेके 60 के आसपास जा सकता है। वैसे वॉलेटाइल मार्केट है, ऊपर नीचे चल ही रहा। हम देख रहे हैं कि डॉलर में 2000 के आसपास गया, वापस 1650 के आसपास आया, फिर अभी तेजी आई है। तो ये अप डाउन चलेगा। अब फिलहाल अमेरिकन मार्केट बंद है, इसके लिए थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जैसे ही दिसंबर पूरा होगा तो जनवरी के बाद तेजी आई। यहाँ शादियों की भी अब तक वही सीमित है, एक शादियों ने जोरदार बूम किया आपकी बात, और काफी बिजनेस लोगों ने किया, और आने वाले समय में भी इसी तरह कोविड का बिल्कुल जो माहौल था वो एकदम खत्म हो गया है और लोग अब धूम से शादियां की हर फंक्शन कर रहे हैं, संगीत, मेहंदी, हल्दी, और हर फंक्शन में कपड़े और ज्वेलरी का एक अनुमानित किया था, कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो बिजनेस टोटल 80,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा उसमें 40 से 45,000 करोड़ रुपया सिर्फ सोने में और ज्वेलरी में जाएगा, और बाकी सब डेस्टिंग, वेडिंग, अपना ज्वेलरी, कपड़े हैं। और जहाँ तक
मतलब अलग अलग फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो काफी तेजी रहेगी, और तेजी और मांग भी सोने की इसी तरह रहेगी।